वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा, क्या होगा लव लाइफ में, करियर में, लाइफ के अंदर, लक को लेकर। और अगर कुछ भी चैनल्ड होता है रीडिंग के दौरान मैं आपको वो बताऊंगी। तो अप्रैल का महीना आपका कैसा गुजरेगा, क्या होगा अप्रैल के महीने में, क्या आप अपने किसी प्यार करने वाले पर्सन से रीयूनाइट हो जाओगे, क्या कोई नया पर्सन आ रहा है, क्या किसी की लाइफ में शादी और घर परिवार को लेकर कोई समस्या है तो वो सुलझेगी या नहीं। तो बेसिकली अप्रैल का महीना आपके जीवन में कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है और क्या होगा। इस रीडिंग को गाइज मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दो कलर के आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑरेंज कलर का फ्लावर और एक आपको दिख रहा होगा नीले रंग का फ्लावर। ठीक है, ऑरेंज और ब्लू ये दो कलर के फूल है। आपको जो आकर्षित करे उसे आप सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ पर कोई इनिशियल्स नहीं रखा, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं रखा, कोई बर्थ मंथ नहीं रखा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप बार बार जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है आप उसी को सिलेक्ट करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंतर मन की आवाज़ को नहीं पहचान पाते। हमारी इंट्यूशन हमें किस तरह से गाइड करती है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, हमेशा प्रैक्टिकली ही चीज़ों को या लॉजिकली ही सिलेक्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मन की आवाज़ को सुनना हमें भूल ही जाता है। तो आज आपने स्क्रीन पर अपनी पाइल सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ आकर्षित करे। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स पिन कर दूंगी, डायरेक्ट वहाँ पे जाएं, अपना पाइल सिलेक्ट करें। तो जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का फूल या फ्लावर सिलेक्ट किया है, अप्रैल के महीने में क्या होगा। सबसे पहले बात करूँगी लव लाइफ में। पहले उसी की बात करनी जायज़ है क्योंकि सबको लव लाइफ से रिलेटेड जानकारी अगर पहले दे दी जाए तो इंसान को तसल्ली भी मिल जाती है और उसको जो भी एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी होती है वो भी उस इंसान की ख़त्म हो जाती है, राइट। तो आपकी लव लाइफ में तो मुझे ये दिख रहा है, पाइल 1 जिन्होंने ऑरेंज कलर का फूल सिलेक्ट किया है, आप जिस व्यक्ति के पीछे पीछे भाग रहे हो वो व्यक्ति आपको समय नहीं दे पा रहे, या तो उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन ही हो। आपको ये जो बातें हैं कि मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ वापस आ जाए, मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझे मिलने आए, मेरे साथ वक्त बिताए, मुझे लगता है वो टाइम अब आ चुका है कि कोई सडन या रैपिड एक्शन आपके पार्टनर आपके लिए ले लेंगे। ये पाइल 1 के लिए है जिन्होंने ऑरेंज कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है। आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा अप्रैल मंथ में एक्टिव रहेगा, आपका भी रह सकता है। कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी, क्रिएटिविटी, एक्शन, पैशन, इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल चीज़ें, आप इन सभी चीज़ों की तरफ फोकस करोगे अप्रैल के महीने में। खोया हुआ प्यार, लौटा हुआ प्यार वापस आपको जब मिलेगा तो शायद आप बहुत दुगनी खुशी का एहसास करने वाले हो, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में एक्स लवर की एंट्री अप्रैल महीने में हो सकती है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक लोगों की लाइफ में होगी, सभी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग अपने उस पार्टनर से मिल सकते हैं जिसके साथ वो अपनी लाइफ को हैप्पी देखना चाहते हैं और जिनके बिना उनकी लाइफ में सूनापन है, अकेलापन है, मन के अंदर घबराहट है, मन के अंदर तरह तरह के सवाल आते हैं कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दें, किसी और के साथ ना चले जाएं या कहीं और शादी ना करा लें। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में अच्छा रहेगा, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑरेंज कलर आपके
सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करेगा। अगर ज़्यादा आपको किसी बात की टेंशन आ रही है, एंगर या एंजाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तब भी आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आपका जो किसी चीज़ को करने का जो कॉन्फिडेंस और पावर होती है, वो भी ये ऑरेंज कलर बैलेंस करेगा। तो अपने आसपास रख सकते हो, अपने डेस्क पे रख सकते हो, वर्क स्पेस पर रख सकते हो, अपने घर में जहाँ आपका बेडरूम है उसमें पिलो कवर्स हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में यूज़ नहीं करना कि आप हर जगह ही ऑरेंज कलर को यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी का ऑलरेडी सोलर प्लेक्सस या सैक्रल चक्रा हाईली एक्टिव हो। तो जो भी रेमेडी करते हो, जब जनरल रीडिंग्स में बताई जाती हैं, उसको लिमिट में करना होता है, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नया काम या फिर अपनी लव लाइफ में कोई नई शुरुआत आप सोच रहे हो, काफ़ी समय से प्लान कर रहे हो। इस पर्सन के साथ भी आप ये नई शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप एक नई ब्रांड न्यू शुरुआत किसी और पर्सन के साथ भी करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। आपका जो टाइम है आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर निकलने वाला है। आपका अपने पर्सन को अपने जीवन में वापस लाने का जो इंटेंशन है वो भी अप्रैल के महीने में स्ट्रॉन्ग रहेगा। चाहे आप उसके लिए कोई रेमेडी करो, उपाय करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन करो, किसी से आप कंसल्ट भी कर सकते हो अपने रिलेशन के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना उस चीज़ को पाना, वो वाला जुनून दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, अगर आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं या और आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे मिलने नहीं आ रहे ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई ऐसी वजह है जिसमें आपके प्लान बार बार डिले हो रहे हैं, तो अब फुल स्टॉप लगने वाला है उन डिलेस के ऊपर, पोस्टपोनमेंट के ऊपर। क्योंकि या तो आप ट्रैवल करके उनको मिलने जा सकते हो, या वहाँ से कोई न्यूज़ आपको ट्रैवलिंग के लिए मिल सकती है कि वो पर्सन उस महीने में, ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में ही वो आपको मिलने आ जाए, हो सकता है अप्रैल में वो आपको ये बोल सकते हैं कि मैं फ़र्दर आने वाले महीनों में प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अप्रैल में वो आपको कंफर्म करके बता देंगे कि आने वाले महीनों में उनका आपको लेकर क्या प्लान है, क्या एक्शन है। कुछ लोगों को वाकई उनके लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ मीटिंग हो सकती है, और ये मीटिंग भी काफ़ी पैशनेट रहेगी, काफ़ी रोमांटिक रहेगी, काफ़ी ज़्यादा आप एक दूसरे को फील कर पाओगे, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। तो काफ़ी सारे लोगों को अगर फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, जो लोग मैरिड कपल्स हैं, तो ये चीज़ भी आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लक आपको कितना फेवर करेगा, तो लक यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को फेवर करने वाला है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा फेवर करेगा जो अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लव लाइफ से भी ज़्यादा मुझे करियर का एक अपर हैंड दिखाई देता है। 90% लोगों को करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो आपका टाइम अच्छा आ गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर लंबे समय से शनि की 7.5 या ढैया चल रहा था, या किसी तरह से शनि देव जो महाराज हैं, जो प्लैनेट सैटर्न है, उनकी दशा चल रही थी, और उसकी वजह से आपको ट्रबल्स आ रहे थे फाइनेंसेस को लेकर, लव को लेकर, करियर को लेकर, लक को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे लाइफ को लेकर। वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं और आपको काफ़ी चेंजेस फील होंगे। मिड ऑफ अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस फील होने वाले हैं, और जैसे जैसे मंथ ऑफ अप्रैल प्रोग्रेस करेगा टुवर्ड्स मई, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अब ये चेंजेस आपको अच्छे की तरफ ही पुश करेंगे,
लेकिन जो चेंज नहीं होना चाहते, जो लाइफ में एज इट इज़ एटीट्यूड रखते हैं कि हमें लाइफ में चेंज नहीं होना, सामने वाला चेंज हो जाए, फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे, नए आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे होल हार्टेडली, हैप्पीली, तो आप आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं, अचानक मिल सकते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे, चाहे ऑनलाइन। अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके मैसेज कर देंगे और आप हैरान हो जाओगे कि इतने दिनों बाद या इतने महीनों बाद ये इंसान अचानक से क्यों सामने आ गए हैं, क्यों इन्होंने मुझे अचानक से फिर से रीच आउट कर लिया। तो इनका आपके जीवन में अचानक से एंट्री भी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बातें थोड़ी कम होती हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर कई बार तो आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो गाइज़, ये है अप्रैल मंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट डाली थी, मैम रीडिंग शॉर्ट रखना ताकि हम पूरी सुन सके। और कुछ लोगों को शिकायत होगी कि मैम रीडिंग को लॉन्ग रखा करें। तो कई बार जो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है उसी के हिसाब से आप लोगों को रीडिंग बना के दी जाती है ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और आप जो रीडिंग में सुनना चाहते हो वो आपको पता लग जाए। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है गाइज़, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी किसी की हो सकती है। ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं, वो चाहे सेम कंट्री में ट्रैवलिंग हो या ओवरसीज़ हो, कुछ ना कुछ ट्रैवल से रिलेटेड आपकी लाइफ में भी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने ऑरेंज कलर का फ्लावर इस्तेमाल किया है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइज़, जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया है, सबसे पहले बताऊंगी अप्रैल के महीने में आपका थ्रॉट चक्रा काफ़ी एक्टिव रहेगा, इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। थर्ड आई चक्रा भी आप लोगों का ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं। कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स, वीडियोस, कंटेंट पढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल आप ऑलरेडी हो। अप्रैल के महीने में आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करोगे, पाइल 2 वाले स्पेशली। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम्स में, विजन्स में डाउनलोड्स आ जाते होंगे कि ये होने वाला है, चाहे वो चीज़ अच्छी चाहे वो बुरी। आपको पता लगता होगा, सभी को नहीं, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 20 से 40% लोगों को ऐसी चीज़ें फील होती होंगी। आप लोगों के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल रिलेशन में देखे गए हैं, जबकि करियर में आपको एज सच बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। करियर की तरफ से आप लोग ब्लेस्ड हो। मोस्टली यहाँ पर व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहती है। कोई चैलेंज कर दे आपको, कोई डेयर कर दे आपको, आप उसका चैलेंज ऐसे चुटकियों में एक्सेप्ट करते हो और उसमें विन करके भी दिखाते हो, क्योंकि विनर टेंडेंसीज आपके अंदर है। अब मैं बात करती हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने रिलेशन को किसी भी हालत में गिव अप नहीं करने वाले मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपको किसी ने चैलेंज किया होगा कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं जा सकते, या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो और आपको ये सुनने को मिला है कि वो पर्सन तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपको एक ज़िद, एक जुनून, एक पैशन जागेगा कि मैं उसको हासिल करके ही रहूँगी या रहूँगा। अगर आप एक मर्द या औरत हैं, कोई भी, ऐसी एनर्जी अप्रैल महीने में आपके अंदर आएगी और आपकी बहुत सारी लाइफ में जो प्रॉब्लम अभी तक पिछले काफ़ी महीनों से चल रही थी, स्पेशली लव लाइफ में,
शायद अप्रैल का महीना उन लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को मेजर एंडिंग की तरफ लेकर जा रहा है। एंडिंग होने वाली है, मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन ये कुछ ही लोगों के साथ होगा गाइस, सबके साथ नहीं, क्योंकि सभी लोगों का अभी इनर वर्क कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप किसी भी कारण से एंजाइटी में जल्दी आ जाते हो, एंशियस हो जाते हो, नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, या किसी को बार बार याद करना, मिस करना, फिर अचानक से रो देना, उसके बाद तुरंत जाकर वीडियोस को सर्च करना, चाहे वो टैरो के वीडियोस हों, एस्ट्रोलॉजी के हों, रेमेडीज़ के हों, या किसी भी तरह के न्यूमरोलॉजी के हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हों, रेकी हीलिंग के हों, या स्पिरिचुअल वीडियोस। आपका ये रूटीन बन गया होगा कि मैं अपनी डिप्रेशन को, मैं अपनी मन की तसल्ली के लिए इन वीडियोस को सुनूं। अप्रैल महीने में ये चीज़ें कंटिन्यू होने वाली हैं। बीच बीच में एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स होंगे, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे। अगर आप मंथ ऑफ अप्रैल किसी भी तरह का डोनेशन और चैरिटी करते हो, चाहे वो एनिमल को सर्व करना हो या ह्यूमन को सर्व करना हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, वो आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला, आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। और आपको रिज़ल्ट कोई बहुत लंबे समय के बाद नहीं, आपको या तो इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाएगा या फिर आने वाले 6 हफ्तों में ही आपको किसी भी तरह के उपाय का किया हुआ रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा हर हालत में। तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्या अप्रैल के महीने में आएंगे? क्या लव लाइफ अप्रैल के महीने में सुधरेगी? आप जिनसे डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हैं, हो सकता है ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, नहीं तो ये आपका हो सकता है। तो पहले नंबर पे बात करती हूँ। मैं नंबर्स को भी कंसिडर करती हूँ लाइफ में, क्योंकि इनकी भी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। मैं तो हूँ ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर। मेरे लिए ये सारी चीज़ें मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, अगर आपको फेथ हो तब। तो आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 17, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 25, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 29, नंबर 24, नंबर 23, नंबर 8, नंबर 2 और लास्ट नंबर यहाँ पर है नंबर 21। ये नंबर्स आए हैं। सभी के पार्टनर्स के नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो जितना आना होता है वो यूनिवर्स उतना ही बताते हैं। तो ये पार्टनर्स के नंबर मैंने जिनके बताए हैं, बर्थ डेट, उन लोगों की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और अगर ये बर्थ डेट आपके पर्सन के हैं, उनकी जन्म तारीख है, तो उनके जीवन में आने वाले जो बदलाव हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर उसका असर पड़ेगा। ये पर्सन अगर आपको किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या ऑलरेडी अगर आप दोनों शादीशुदा हो अलग अलग पार्टनर्स के साथ, तब भी आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो, चांसेस तो बन रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और जिनके ये नंबर्स नहीं हैं, जिनके पार्टनर के, ये रीडिंग की एनर्जी, इस रीडिंग की सिचुएशन अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली चेंजेस आपकी लाइफ में भी आएंगे। कुछ लोगों को ट्रैवल करके अपने पार्टनर से मिलने जाना होगा, या आप अपने पार्टनर का अगर वेट कर रहे हो तो वो ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। जो लोग एक ही शहर से हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक आपके एरिया में दिखाई देंगे। अगर ये पहले भी आपके एरिया में आते थे जहां आप रहते हो, या फिर ये वो एरिया हो सकता है जहां पर आप काम करते हो, आपका वर्क प्लेस है, उसके आसपास ये पर्सन का आना आपको दिख जाएगा मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं।
मैरिड लोगों के बीच में मुझे लगता है सेक्सुअल और पैशनेट एनर्जी का एक्सचेंज हाई रहेगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनमें भी सेक्सुअल और फिज़िकल रिलेशन के प्रति आकर्षण अचानक बढ़ेगा। जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज़ है, प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो अप्रैल मंथ आपके लिए बूम लेकर आ रहा है। आपको लंबे समय से अगर आप ट्राई कर रहे थे कंसीव को लेकर, यानी कि कंसेप्शन को लेकर, चाइल्ड बर्थ में डिले था, तो वो फाइनली पॉज लगेगा अप्रैल महीने में। गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स आपकी लाइफ में अप्रैल से ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन सभी चेंजेस का वेलकम करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जो चीज़ें इतने सालों से नहीं ठीक हुई, इतने महीनों से ठीक नहीं हो, वो एक महीने में क्यों हो जाएंगी। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एक झटके में ठीक भी हो जाती हैं और एक झटके में ख़राब भी। तो चमत्कार होने वाले हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है। अगर आप किसी भी तरह का डोनेशन और चैरिटी रेगुलर करते हो, या आप सालाना करते हो, या आप महीने में कभी 1 या 2 बार करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मंथ ऑफ अप्रैल उस चीज़ को डबल कर दो। अगर डोनेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा डबल डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। क्वांटिटी और क्वालिटी ये आप पर डिपेंड करती है। बस ईश्वर को आपका सेवा भाव चाहिए होता है कि आपके अंदर वो भाव जाग गया है किसी की हेल्प करने के लिए, तो ज़रूर करिएगा। इसका फ़ायदा ना आपको आने वाले 6 हफ्तों में ही दिख जाएगा। आपका दिया गया दान, आपका किसी के लिए हेल्प करने की जो इंटेंशन है, उसका फ़ायदा आपको मिलकर रहेगा। और अप्रैल महीने से आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ये कोई रिलीजियस ट्रैवल हो, चाहे कोई फ़न या लेजर ट्रिप हो, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, या सोलो ट्रिप हो, कोई बिज़नेस ट्रिप भी हो सकता है। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं अब्रॉड जाने का, तो अप्रैल महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। बाकी गाइस, लक फैक्टर आपका 90% काम करेगा मंथ ऑफ अप्रैल। तो फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में जो लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, वो अप्रैल महीने में सुलझती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को ईगो बैटल के कारण सेपरेशन अपने पार्टनर से झेलना पड़ सकता है, चाहे वो ईगो इश्यूज़ आपकी तरफ से हों या उनकी तरफ से। लेकिन टुवर्ड्स द एंड, जैसे ही अप्रैल ख़त्म होने की कगार पर होगा, लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप अप्रैल मंथ में आने वाली ब्लेसिंग्स, आने वाले अपॉर्चुनिटीज़, आने वाले मिरेकल्स को आप क्लेम करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, ताकि ये एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। और वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपना प्यार ज़रूर दिखाओ। और पूरे महीने आपको भगवान खुशियों से झोली भरता रहे, यही मेरी दुआ और कामना है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।